Apple has accelerated its plans to shift some of its production outside China. It's actually telling suppliers already that they're planning more actively. कई लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मैक्सिको भाग रहा है, चूहों की तरह भाग रहे हैं चाइनीज। कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मरने के लिए जाएं तो कहां जाएं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, खासकर की चीन। रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पता चला कि एप्पल कंपनी प्लानिंग कर रही है चाइना से एग्जिट करने का। दरअसल जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो सबसे बड़ा असर पड़ा था एप्पल कंपनी पर। जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट एप्पल की तरफ से आ रही है, जो कि पहली बार है कि एप्पल अपने अगले आईफोन विच इज आईफोन 17 का अर्ली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने जा रही है, जो कि पहली बार होने जा रहा है। और ट्रंप के जीतने के बाद जो शॉकवेव्स चाइना में आए हैं वो भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, सभी के सभी सर के ऊपर ऐसे बैठे हैं हाथ रखकर, अब हमारा क्या होगा। पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका टोटल खजाना इस समय 9-10 बिलियन डॉलर के अल्ले पल्ले झूल रहा है। दूसरी तरफ 15 बिलियन डॉलर के आईफोन हर साल एप्पल कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है। बिकॉज अभी तक जितने भी नए आईफोन एप्पल लॉन्च करती है उसके पहले जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो हमेशा से चाइना में रहा है। ये सारे ऑर्डर यहां के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये अब भारत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप की दोस्ती मोदी जी के साथ है। ट्रंप के जीतने के बाद चाइना को नींद नहीं आ रही और ऐसा वेव यहां पर मायूसी का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एप्पल की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आई है। एप्पल ने अब चाइना से अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहली बार भारत की फैक्ट्री आईफोन 70 की अर्ली मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक जितने भी नए फोन एप्पल लॉन्च करती थी उसके पहले जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता था वो हमेशा से चाइना में होता था। जैसे अभी भारत में आईफोन 16 लॉन्च हुआ था तो उसका अर्ली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो चाइना में हुआ था। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एप्पल अपना अगला आईफोन लॉन्च करने से पहले जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसे भारत में करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अर्ली मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग तो भारत पहले से ही कर रहा है। अर्ली मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल डिजाइन से लेकर टेस्टिंग तक सारे प्रोसेस होते हैं। सारे टेस्ट होने के बाद फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है। इससे पहले एप्पल ने चीन के अलावा किसी अन्य देश में आईफोन डेवलपमेंट का काम नहीं किया था, लेकिन इस बार कंपनी ने भारत को चुना है। चीन की हालत आज इतनी खराब हो गई है कि वहां पर फॉक्सन इंडस्ट्री एक पार्क था जहां 50,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। आज वो बिल्कुल खाली हो गया। वर्ल्ड लीडर उसको बोला जाता है जिसकी एक छींक से पूरे दुनिया को जुकाम हो जाए, और चाइना का वही हाल हुआ है जब से ट्रंप जीता है। ट्रंप के जीतने के बाद चाइना को नींद नहीं आ रही और ऐसा वेव यहां पर मायूसी का छा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या हालत है चाइनीज की। चाइनीज गवर्नमेंट को, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले बता दिया था कि चाइना 10 ट्रिलियन युआन का यहां पर पैकेज देने के लिए मजबूर है, उसे देना पड़ेगा। और आप बिलीव कीजिए ये अंदर की न्यूज थी और चाइना ने 10 ट्रिलियन डॉलर का ही जो पैकेज है वो अनाउंस किया है अपने कंट्री को बचाने के लिए। 10 ट्रिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी मायूसी जैसे कि वापस जाने का नाम ले ही नहीं रही। मिलियंस ऑफ चाइनीज जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें नींद नहीं आ रही। शी जिनपिंग की आंखें जो हैं वो सूजी सी दिखाई देती हैं आज की डेट में, जैसे कि उसको भी नींद नहीं आ रही। 4 से लेकर 9 तारीख तक यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है कि कौन जीतेगा अमेरिका में और हमारी पॉलिसी क्या आने वाली है। अगर कमला हैरिस जीतती 1 रुपए का भी पैकेज अनाउंस नहीं होना था। अगर ट्रंप जीतता तो 10 ट्रिलियन देना पड़ना था, दिया भी है। और चाइना में बोला जा रहा है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टू व्हाइट हाउस, यानी कि इन्हें यह था जिसके जैसे भारत के लिए ये बोलते थे कि पप्पू कहीं आ जाए, बस वारे न्यारे हो जाएंगे, हमें कुछ भी नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोदी जी के साथ। वही काम इन्होंने वॉशिंगटन में भी सोचा कि भाई कोई हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, कोई इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, बट हुआ उसका उल्टा। अब
जो पूरे जो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, आपको मालूम है मैं यहाँ पर इंडस्ट्री में रहता हूँ, इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी आर इन अ वेरी पैसिव सिचुएशन। यहाँ पर जो लेदर इंडस्ट्री है, जो सारा माल अपना यूरोप में भेजती थी या यहाँ पर अमेरिका में जो बेचा करते थे, अभी उन्होंने बोल दिया है कि उनके कंपनी के जो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो हाई प्रोफाइल अमेरिकन ब्रांड्स के पास जाते हैं, जैसे फिलिप लिम है, अलेक्जेंडर वांग है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं अमेरिका के जिसको ये सप्लाई करते थे। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद इन्हें पता लग गया कि अब टैरिफ इनके ऊपर लगने वाला है और इनकी कंपनी को कोई भी ऑर्डर अब सप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये सारे ऑर्डर यहाँ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये अब भारत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप की दोस्ती मोदी जी के साथ है और वो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जैसे 25-30 साल पहले अमेरिका ने सारी दुनिया के ऑर्डर निकालकर चाइना को दिए, अब वो भारत को देने वाला है। क्योंकि अमेरिका हर एक 20-25 साल के बाद अपनी मार्केट को चेंज करता है। और जो कंपनी है यहाँ पर, उन्होंने अपनी जो सेल्स की प्रोजेक्शन है उसे ऑलरेडी 30-40% नीचे गिरना शुरू कर दिया। एक और है, उन्होंने बोल दिया कि अगर ट्रंप ने 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो यह हो सकता है कि वो सरवाइव ही ना कर पाए और दुकान बंद करनी पड़े। आपको याद होगा दोस्तों, ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तब इन्होंने 25% ड्यूटी लगा दी थी चाइना के ऊपर। 25% में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी ट्रंप ने। इस बार वो बोलता है मैं 60% ड्यूटी लगाऊंगा। 60% ड्यूटी लगाने के बाद रीढ़ की हड्डी टूटी होगी इनकी, उसके बाद क्या कुछ टूटेगा वो मुझे पता नहीं है और इनको इकट्ठा करना झाड़ू के साथ भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोगों ने एक ही काम किया, जब लास्ट टाइम जब ट्रंप ने इनके ऊपर ड्यूटी लगाई थी, लोगों ने अपने ऑपरेशन की कॉस्ट, अपनी जो काम करने का तरीका होता है उसको चेंज किया, सप्लाई चेंज को भी इन्होंने कन्फिगर किया था। लेकिन अब की बार कोई स्कोप ही नहीं है इस इकोनॉमिक वॉर में अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। इन लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मैक्सिको भाग रहा है, चूहों की तरह भाग रहे हैं चाइनीज, कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मरने के लिए जाएं तो कहां जाएं। इतनी अफरा तफरी है चाइना में, मैं बता नहीं सकता हूं आपको, कि इनको लगता है कि जितनी जल्दी चाइना से बाहर निकला जाए उतना अच्छा है। चाइनीज है, उनके कहते हैं कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और ठीक है ये अमेरिका हमारे से मोबाइल नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगी, कपड़े तो हमारे से खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े जैसे हम बना सकते हैं कोई और बना ही नहीं सकता। ऐसे बैठे हैं क्रॉस्ड फिंगर्स चाइनीज कि अब सप्लाई चेन अमेरिका के आने के बाद कैसे वो फुलफिल करेंगे। पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कार ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। मुल्क में आज भी ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि भाई पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है, इंडिया की आवाम जो है गरीब है। नहीं, ये देखिए ना कि उनकी आबादी कोई 2-3 लाख तो है नहीं है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी गरीब है। पाकिस्तानी आवाम ने उनको एज अ गरीब दुनिया के सामने पेश किया, वो हमारे दुश्मन है, हम उनको जितना मर्जी कही जाए, लेकिन हमें उनकी तरक्की माननी पड़ेगी।